सरकार ने अगले 6 साल में 1 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। इसी निर्यात के सहारे मंदी से बाहर निकलने और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी सरकार तैयार करने में लगी है। लेकिन इस लक्ष्य के रास्ते का ब्रेकर मंदी से कराती मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन गई। देश को मंदी से बाहर निकालने, देश को आत्मनिर्भर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का दम केवल निर्यात में है। सरकार को भी इस बात का बखूबी एहसास है। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने CII के इवेंट में कहा कि 2027-28 तक भारत का निर्यात 1 लाख करोड़ डॉलर के पार निकल सकता है। हाल ही में PM ने भी कहा था कि भारत अपनी GDP का महज 20% ही निर्यात करता है और इसको बढ़ाने की अपार संभावना है। निर्यात को बढ़ाने की मुश्किलों से भी सरकार परिचित है। साथ ही कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है, इसका फॉर्मूला भी सरकार के पास है। ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले, ताकि हमारे बिजनेस खुद को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके। हमारी इंडस्ट्रीज को भी बेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा और R&D में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। लेकिन जिस मैन्युफैक्चरिंग को सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने के 4 पिलर्स में शुमार करती है, उसके बेहद नाजुक हाल पर संसदीय पैनल भी रिपोर्ट जारी कर चुका है। भारत में कारोबार कई क्षेत्रों में अलग अलग नियमों के दायरे में बंधा है। इससे राज्यों के लिए आपस में मुकाबला करना ही मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री महंगे बिजली पानी और लेबर रेट समेत कई तरह की समस्याओं के चलते NCR से ही मुकाबला करने में सफल नहीं हो पा रही है। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और वाटर चार्जेस इंडिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है इंडस्ट्री के लेवल से। गवर्नमेंट ने रेजिडेंसीज में फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांट दी, पानी बांट दिया, उसकी उनको एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर भार बढ़ा दिया। तो दिल्ली में इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस हाईएस्ट हैं। पोल्यूशन नॉर्म्स के लिए दिल्ली को इंडस्ट्री पूरा कर रही है, काफी एक्सपेंड करती है, काफी खर्चा लगाती है। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी सेंट्रल स्टेट से कहीं कोई ग्रांट नहीं है और इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और उसको काफी एक्सपेंसिव करने पड़ती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक नेसेसिटी जैसे बिजली हो गया या लोकल अप्रूवल्स हो गए, इन्हें एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशनल कॉस्ट रिमोट विलेजेस में बड़े शहरों के तुलना में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इंडस्ट्री को ऑपरेट करना कमर्शियली वायबल नहीं होता है। जाहिर है, अगर सरकार एक एक करके हर एक सेक्टर की मुश्किलों को दूर करेगी, तभी निर्यात का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल हो सकेगा। इसी एक्सपोर्ट के दम पर ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर का असर खत्म होने के साथ ही मॉल्स में शॉपिंग का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जुलाई में मॉल्स में लोगों की आवाजाही प्री कोविड स्तर के करीब पहुंच गई है। रिटेलर्स भारी भरकम डिस्काउंट्स देकर लोगों को लुभाने में लगे हैं और फेस्टिव सीजन तक इसी तरह बिक्री बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर आई डबल खुशखबरी। खुदरा महंगाई नरम पड़कर 5.59% हुई। खाद्य महंगाई दर घटकर 3.96% पर आई। औद्योगिक उत्पादन में 13.6% की बढ़ोतरी। जुलाई में इकोनॉमी के जबरदस्त प्रदर्शन के लगातार संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से IIP बढ़ा है, उससे अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दमदार संकेत मिला है। साथ ही सरकार और RBI की सबसे बड़ी चिंता बनी रिटेल महंगाई दर का घटकर 6% के नीचे आ जाना भी राहत का सबब है। यानी आर्थिक तरक्की के रास्ते में जिस महंगाई के ब्रेकर बनने की आशंका थी, वो अब दूर होती नजर आ रही है। महंगाई के कंट्रोल होने के साथ ही जुलाई में एक बड़ी खुशखबरी बिक्री में तेजी के तौर पर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़, दिल्ली NCR से लेकर बेंगलुरु तक
मॉल्स में बिक्री प्री कोविड स्तर के 70 से 80% के बराबर हो गई है। कोरोना की पहली लहर के बाद के मुकाबले मॉल्स में फुटफॉल दुगना हो गया है। साथ ही प्री कोविड लेवल के मुकाबले कुछ जगहों पर तो बिक्री 90% तक पहुंच गई है। बड़े ब्रांड्स के सेल भी बिक्री बढ़ाने में मददगार हैं, जो 50 से लेकर 70% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। बिक्री में बढ़ोतरी के आंकड़े तब सामने आए हैं जबकि मॉल्स में कई तरह की बंदिशें लागू हैं। रिटेलर्स अब तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिवाली से पहले तीसरी लहर न आ जाए और उनके बिक्री में जोरदार तेजी जारी रहे। जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मॉल्स में फुटफॉल काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और कोविड के पहले के लेवल तक 90% तक अब आ गए हैं। सिर्फ सिनेमाज में मैं देख रहा हूं कि ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है, पर मेरे को जैसे लगता है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी, लोग सिनेमाज में भी वापस आना शुरू कर देंगे। और बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।